इद्दत में निकाह पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा। निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार खावरमानी का अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। गैर शरई निकाह केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। गुज़श्ता रोज 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशन जाती जिंदगियों में झांकते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए, जिसके न सर न पाँव, हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। सब कुछ बानी पीटीआई की किरदार कुशी के लिए किया जा रहा है। ये ऐसा केस है जिसका ना सर है ना पांव। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर के फैसले पर तनकीद, कहते हैं कि जुबानी फैसला सुनाया गया, फैसले की कॉपी नहीं दी। जज साहिब ने फैसले पर अभी दस्तखत भी नहीं किए। सियासी मकासद के लिए जाती जिंदगी में झांका जा रहा है। तारीख में पहली बार 2 दिन में 14 घंटे ट्रायल करके फैसले दिए। अभी भी अदलिया से उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। मुझे घर भेजने वाले एक एक करके चले गए। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला भी इस्तीफा देकर चला गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का गुजरावाला में खिताब, बोले ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की असल यूथ तो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। ये लोग हमारे खिलाफ धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। हमारी हुकूमत चलती रहती तो आज इस मजमे में कोई बेरोजगार ना होता। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में है कि नून लीगी दौर में करप्शन कम थी, सब्जी 10 रुपए किलो मिलती थी, बिजली और पेट्रोल भी सस्ता था। एक शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार वजीर-ए-आज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स खुद को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। मियां साहब 3 बार वजीर-ए-आज़म रहे, सिंध में कोई काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो एक बार फिर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी छाछरों में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मियां साहब चाहते हैं कि सिंध में कठपुतली हुकूमत हो, अवाम हमारे साथ है, वो मियां साहब की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक शख्स झूठ बोल रहा है कि थरकोल मंसूबा उसने दिया। पीपल्स पार्टी ने थरकोल का मंसूबा शुरू किया। दूसरे सियासतदान इधर उधर देख रहे हैं। वाहिद लीडर हूं जो अवाम की तरफ देख रहा हूं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। खुद को फरिश्ता सबको चोर कहने वाला खुद चोर निकला। सड़कें और पुल बनाने वाले सुरखरू हुए, झूठी बातें बनाने वाले जेल में हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, बोले नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा, पीटीआई के दौर में करप्शन दोबारा बढ़ गई थी। ये कहते हैं मुनाजरा करो, मैं कहता हूं मवाजना करो। अभी मवाजना करें तो फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ बीमार है या कोई और बीमार है। मरियम नवाज बोली मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब होगी, एक बार फिर नफरत की सियासत को दफन कर देंगे। नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है। मुल्क में आज़ादी नहीं, नौजवान अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। JUI इलेक्शन जीतकर नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन बनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, बोले कि JUI की तारीख कुर्बानियों से भरी है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिलाएंगे। हम बुनियादी इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। मुल्क में अवाम के मुआश का बंदोबस्त नहीं, तमाम हुक्मरान इसमें नाकाम रहे। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी करने के लिए नाअहल करके जुल्म किया गया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, बोले अहल होकर लोधरा की खिदमत करने के लिए वापस आ गया हूँ। अवाम की खिदमत के लिए असेंबली में जाता हूँ, दिन रात मेहनत करके मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग की साबिक रुकन असेंबली आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आयशा रजब की IPP के सरबराह जहांगीर तरीन से मुलाकात। तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर आयशा रजब बलोच को पार्टी में खुशामदीद कहा।
पीपल्स पार्टी ने कराची में तसादुम और जख्मी लड़के का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। न्यू कराची और नाजिमाबाद वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं कि सियासी मफाद की खातिर शहर को आग में धकेलना नाकाबिले कबूल है। वकार मेहदी बोले कि इलेक्शन कमीशन जिला वस्ती को इंतहाई हसास इलाका करार दे और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की जाए। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने इल्जाम मुस्तरद किया और कहा कि ये हमें धमकियां देते हैं, सरेआम गोलियां चला रहे हैं, पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। रावलपिंडी में बानी पी चाय शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम, साबिक मेंबर कौमी असेंबली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली का वार। मुल्क में बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सार्फिन पर 49 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद में 4 रोज रह गए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सका। जराए के मुताबिक EMS की वजह से आरोज की मुश्किलात बढ़ गई। रिटर्निंग अफसरान EMS के तहत फॉर्म 25 और 26 जारी न कर सके। अदालतें आजाद हैं, हुकूमत अदालतों को कंट्रोल कर सकती है, ना ही अदालती फैसलों पर कोई बात। PTI के इल्जामात बेबुनियाद हैं। जो गिरफ्तारियां हुई वो 9 मई के तनाजुर में हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए, यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन पुरअमन होंगे। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं है, हम दहाइयों से इसका सामना कर रहे हैं। मुल्क में मीडिया आजाद और हर एक को इजहार राय और तनकीद का हक हासिल है। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी और माड़ा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश से बसोल नदी ओवरलोड हो गई। पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। मकरान कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोज़क टॉप, कला अब्दुल्ला, चमन, हरनाए, झलमक्सी, कलात, खुजदार और मस्तूंग में भी बारिश। ज़ियारत संजावी, कान मादरजई और योब में बर्फबारी। उधर दीरबाला, अस्तोर और दीगर बलाई इलाकों में भी एक दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी फिर से शुरू। दूसरी जानिब लाहौर में बादलों के डेरे, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, कराची में भी बारिश का इम्कान। निगरान वजीर आला पंजाब ने पीर वधाई मोड़ से कचहरी चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। 7.6 किलोमीटर सिग्नल फ्री कॉरिडोर मेगा मंसूबे पर 8 अरब 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। मौसम नकवी ने 9 मई तबाही में मुतासरा रावलपिंडी मेट्रो बस का 6th स्टेशन का बहाली के बाद इफ्तिताह कर दिया।